पिछला वीडियो जो है उसमें मैंने आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के रिवाइज़ करने का तरीका जो है आपके साथ शेयर किया था, जो मैंने यूज़ किया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ बायो को रिवाइज़ करने का तरीका जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो बायो का जो रिवाइज़ करने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें एनसीईआरटी को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है। तो सबसे पहले जब पढ़ते हैं स्टार्टिंग में कोई भी चैप्टर बायो का, जैसे सर आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको सर पढ़ा रहे जो टॉपिक पढ़ाया उसको आपको एनसीईआरटी से साथ साथ वर्ड टू वर्ड रीड करना है। साथ साथ जो सर पढ़ा रहे हैं साथ साथ एनसीईआरटी लेके बैठिए और उसको रीड करना है आपको। उसके बाद क्या करना है, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपको तो आपको उसको 4-5 बार फिर से वर्ड टू वर्ड रीड करना है। ये नहीं मतलब 4-5 बार एक साथ कर लिया, जैसे टाइम अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया तो टाइम के हिसाब से आपको 4-5 बार तो कम से कम एनसीईआरटी को आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा। 4-5 बार तो कम, मतलब इससे भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप, बट इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या होता है बायो में रिवाइज करने में कि बायो को आपको कंटिन्यूली रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा भी दिन के लिए उस चैप्टर को अगर इग्नोर करोगे ना तो आप भूल जाओगे। तो बायो में आपको उसको कंटिन्यूएशन में याद रखने के लिए थोड़ी सी ट्रिक अपनानी पड़ती है, क्योंकि आप पूरा चैप्टर बार बार पढ़ने का इतना टाइम तो नहीं होता कि आप 4 दिन में वापस उस चैप्टर को पढ़ के 2 घंटे लगा रहे हो उसमें, तो इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। तो 15 मिनट में आप चैप्टर को कैसे रिवाइज कर सकते हैं उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। मेरे सर ने बताया था। तो आप जब भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्ड टू वर्ड तो आपको पॉइंट हाईलाइट कर लेने सबसे पहले, जो मैंने आपको पहले बताया था उन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए। और जो भी आपके नोट्स में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लाइक जो आपको लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको स्टिकी नोट्स पे या साइड में लिख लीजिए। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो चैप्टर है, सबसे पहले तो आपको लाइन टू लाइन जो है रीड करना है लाइक इंट्रोडक्शन से। उसके बाद आपको जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको हाईलाइट करना है साथ साथ, और स्टिकी नोट्स पे ऐसे आपको पॉइंट्स को लिख लेना है जो इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में नहीं है उनको आपको लिख लेना है। और जब आपको बार बार रिवाइज करने के लिए अब आपको क्या करना है, 15 मिनट में कोई भी चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। आपने एनसीईआरटी खोली और फिर आपने एनसीईआरटी खोल के और आपको उन पॉइंट्स को रीड करना है ओनली जो हाईलाइटेड है या जो साइड में आपने लिख रखे हैं। लाइक एंड शो यू, जैसे आपने जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं ना उन पॉइंट्स को आपको रीड करना है। लाइक ऐसे ऐसे स्टार्ट करके मन में भी पढ़ सकते हैं बोल बोल के, अगर रीड करने की आदत है तो वैसे कर लीजिए। और ऐसे जैसे सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज मन में आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट आपके बनते जाएंगे। इन पॉइंट्स को ही आपको मन में रिवाइज करना है। इससे आप 15 मिनट्स में कोई भी चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं और बार बार इससे आप रिवाइज करेंगे ना तो आपकी वो मेमोरी में रिटेन रहेगा और इससे आप कंटिन्यूएशन में आ जाएगा वो टॉपिक आप, और भूलेंगे नहीं उसको। वरना बायो में क्या होता है आप टॉपिक को भूल जाते हैं अगर उसको बार बार नहीं रिवाइज करते। तो पूरा चैप्टर आप नहीं कर सकते रिवाइज, लाइक कि पूरा चैप्टर आप बार बार पढ़ रहे हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं, तो वो आप सिर्फ 5-10 बार, जितना भी 4-5 बार आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। और बार बार करने के लिए आप इनको ही पढ़िए। लाइक साइड में आप लिख सकते हैं जो पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है वो आप साइड में लिख लीजिए, और इम्पॉर्टेंट है, फालतू का मत लिखना प्लीज़। तो वो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लीजिए और इनको फिर आप चैप्टर को आप 15 मिनट में ऐसे पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ओनली। और फिर उसके बाद डायग्राम देख के और आप चैप्टर को इस तरीके के से फिनिश कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से आपको अपना चैप्टर रीड करना होता है। तो बायो को रिवाइज करने का यही तरीका है। अगर आप मतलब एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है प्लीज़। अगर आप ये सोच रहे हैं, किसी ने कहा था कि जैसे पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया उसको बार बार पूरा चैप्टर को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं बार बार रिवाइज करने के लिए, जो मैंने आपको बताया। पॉइंट्स हाईलाइट करके उनको मन में देख के रहिए, ऐसे पूरा पेज पलट पलट के आराम से, जो भी आपकी स्पीड है उसके हिसाब से आप उन पॉइंट्स को देखिए। आप 15-20 मिनट में कोई भी चैप्टर कर लेंगे। और जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है बायो में, तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बायो में आपको फालतू के एनसीईआरटी से बाहर वाले क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि देखो मॉड्यूल में क्या होता है कि थोड़े बाहर के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और अब एनसीईआरटी से बाहर का कुछ ज़्यादा आता नहीं है। तो वो क्वेश्चंस आप मत अटेम्प्ट कीजिए, बल्कि आप कोई वही बुक यूज़ कीजिए जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से, मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी टू फिंगर टिप्स, उसके क्वेश्चंस कर लीजिए। चैप्टर पढ़ा उसके 100 क्वेश्चंस कर लिए, आप जल्दी कर लेंगे, 10-15-20 मिनट में आपके हो जाएंगे 100 क्वेश्चंस, 20-25 मिनट में। तो वो क्वेश्चंस आप कर लिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपने खुद एनसीईआरटी से बना लिए। इस तरीके से आप रिवाइज कीजिए, फालतू एनसीईआरटी से बाहर वाले क्वेश्चंस मत कीजिएगा, और एनसीईआरटी को ही मल्टीपल टाइम्स पढ़िएगा। तो ये है बायो को रिवाइज करने की मेरी स्ट्रेटजी, आप इसको फॉलो कीजिए। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच।